मानव सभ्यता खाली अंतरिक्ष स्पेस वो सृष्टि करता है, विधाता है। वही अनंत अखंड अजर अमर है। वही एकमात्र जिंदा शक्ति है जो हमेशा से है, हमेशा से है। वो अमर है, अनंत है, अखंड है, उसे खंड नहीं कर सकते। अजर अमर है, पूरा ब्रह्मांड उसी का है। वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। पूरा ब्रह्मांड उसी का है। भरों को चलाने वाला खाली है। भरे झूठे हैं, मायावी हैं, लेकिन सब भरों को चलाने वाला खाली है। पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज हैं, असंख्य गैलेक्सीज हैं, अनगिनत गैलेक्सीज हैं। उस अनगिनत गैलेक्सीज के अंदर देखो, मनुष्य एक प्रजाति है, मिट्टी का जीव है, मिट्टी का जीव है। मिट्टी पर चीख पुकार है, भाषा बोली जाती है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी भाषा बोलते हैं, तो मनुष्य भी भाषा बोलता है। तो उसने भाषा सीखी है, उसने भाषा सीखी है, तो भाषा के नाम से उसने पूरी भाषाएं रच ली। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच। अभी मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो शब्द हैं ये हिंदी भाषा के शब्द हैं। हिंदी भाषा के शब्द हैं सोइल, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई। ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो मैं हिंदी बोल रहा हूं, मैं हिंदी में अच्छा महसूस करता हूं। मुझे हिंदी में मैं बोल रहा हूं समझाने के लिए, तो मैं हिंदी भाषा बोल रहा हूं। सभी चीजों का मनुष्य ने नाम रखा है। सोचो, जैसे ये पृथ्वी एक गोला है, ऐसे जैसे ये पृथ्वी का नाम रख दिया पृथ्वी भी, और ये गोला भी हिंदी भाषा का शब्द है। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में जो चंद्र, जो चांद रखा है, ये भी हिंदी भाषा का शब्द है। सूर्य भी हिंदी भाषा का शब्द है। गैलेक्सी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो जितने भी गोले घूम रहे हैं, सोचो ये एक चांद है, चांद एक गोला है, और चांद पर जीवन रचा है सृष्टिकर्ता ने। तो अब चांद एक गोला है, चांद पर सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है, और कुछ भी जो भी चीज है, अब वहां पर सभ्यता रची है चांद पर। तो मनुष्य ने उस कण कण में बांटते बांटते उसने अपनी ही लीला रच ली। ऐसे ही ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर केवल दो ही चीज है, मिट्टी और जल। मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, मायावी है। मायावी का मतलब है ही नहीं, बस लग रहा है। पूरा ब्रह्मांड जो है वो खाली है, स्काई कलर का है, आसमानी कलर का है। पूरा ब्रह्मांड खाली ही है, कुछ नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। आसमानी कलर का, स्काई कलर का, खाली ही खाली है। सिर्फ वही सब कुछ है। और जो भी हमें दिख रहा है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड मायावी है, हमें दिख रहा है गोले, खाली, ये सब झूठ है। क्योंकि ये आंखें झूठ को देख सकती है। ये पूरा शरीर हमारा झूठा है, मायावी है। ये शरीर हमारा झूठा है, मायावी। सोचो, इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, खाली है। जैसे ही इस शरीर से खाली निकल जाता है, आकाश निकल जाता है, स्पेस अंतरिक्ष निकल जाता है, तो ये शरीर कुछ नहीं है, ये शरीर मिट्टी जल ही है। ऐसे ही पूरी पृथ्वी मिट्टी जल से ही बनी है, लेकिन उसमें उसमें जीवन रचने वाला, उसमें प्राण भरने वाला खाली है, स्पेस है, अंतरिक्ष है। जब इस पूरी पृथ्वी को नष्ट करेंगे सृष्टिकर्ता, तो इसे गायब कर देंगे, ऐसे ही तोड़ पाड़ के इसको गायब कर देंगे। या तो शून्य के अंदर जो ब्लैक होल है, जो होल है शून्य, उसमें गायब कर देंगे, या वैसे ही टुकड़ों टुकड़ों में बिखेर के उसको गायब कर देंगे। मतलब गायब ही हो जाएगी पूरी तरह से। वो जो कुछ सूर्य, जैसे सूर्य तारे हैं, कोई तारे हैं जो आग के लग रहे हैं हमें, तो वो सिकुड़ के एक प्रक्रिया है, वो एक प्रक्रिया है। झूठ, वो झूठी प्रक्रिया है। उस झूठ को नहीं देखते हैं, सत्य का ज्ञान देखते हैं। वो सब झूठे हैं। सत्य का ज्ञान, सत्य के ऊपर हम नजर डालते हैं, केवल सत्य को देखते हैं। तो ये पृथ्वी है, असंख्य गैलेक्सीज के अंदर, अनगिनत गैलेक्सीज के अंदर एक छोटी सी गैलेक्सी। उस गैलेक्सी के अंदर असंख्य तारे हैं, बड़े 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 असंख्य तारे हैं। उस असंख्य स्टार प्लैनेट में, तारे सितारों के अंदर, ग्रह उपग्रह के अंदर एक टिंगना सा, छोटा सा धूल के कण के समान एक गोला है पूरे ब्रह्मांड में, जिसका मनुष्य ने नाम रखा है पृथ्वी, धरती, अर्थ। इस गोले पर सभ्यताएं रचता है, बार बार सभ्यताएं आती हैं। मनुष्य जो मानव सभ्यता, उससे पहले भी सभ्यता थी, उससे पहले भी सभ्यता थी, और उससे पहले भी सभ्यता थी। हम केवल मानव सभ्यता की बात करते हैं। जिस हिसाब से विधाता, सृष्टिकर्ता आकाश अंतरिक्ष खाली सभ्यताएं रचता है, उस हिसाब से मिट्टी बाहर निकलती है। जिस हिसाब से, जिस तरह की सभ्यता है, अगर कोई जैसे मानव से पहले बड़ी सभ्यता थी, तो उस सभ्यता के लिए मिट्टी जल से ज्यादा बाहर निकली थी।
क्योंकि मिट्टी बड़ी भयानक है, कठोरता, क्रूरता, खतरनाक वो मिट्टी है। और मानव सभ्यता का निर्माण सृष्टिकर्ता ने केवल प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए किया है, भक्ति के लिए किया है। अरे केवल भक्ति के लिए ही मानव सभ्यता का निर्माण किया है, ताकि मनुष्य स्वयं में देखे, खुद को जाने, खुद को बेहतर बनाए और अखंड ब्रह्मांड बन जाए। मानव सभ्यता का निर्माण केवल भक्ति के लिए किया है, इसके अलावा किसी कार्य के लिए नहीं किया। मानव सभ्यता का निर्माण किया, मानव के लिए ही सभी जीव जंतु पशु पक्षियों का निर्माण किया, क्योंकि मानव सभ्यता एक छोटी है तो उसके हिसाब से ही सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, घास सबका निर्माण किया। पेड़ भी मैं ही हूँ, घास भी मैं ही हूँ, पौधा भी मैं ही हूँ, सभी जीव जंतु मैं ही हूँ, क्योंकि मानव सभ्यता का निर्माण मनुष्य के लिए ही किया। वो सब के सब जीवन दाता है। भरों को मत देखो, जो भरा दिख रहा है वो झूठा है, मायावी है, केवल खाली ही सत्य है। तो सृष्टिकर्ता की लीला को समझने के लिए केवल खाली के हिसाब से समझना होगा। खाली के हिसाब से अब देखो, बड़े गौर से समझा मेरे भाइयों। हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, लेकिन वो मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है। क्योंकि सभ्यताएं जो आती हैं वो मांस मवाद हड्डियों की सभ्यताएं आती हैं, इसलिए ये शरीर भी हमारा मांस मवाद हड्डी से बना है। तो ये मिट्टी ऐसी है। तो सभ्यताएं जो मिट्टी पर जो सभ्यता आती हैं वो इसकी सभ्यताएं आती हैं। तो मिट्टी ऐसी है, वो कीड़ों से ही भरी हुई है, कीड़ों से ही भरी हुई है। तो सभ्यताएं जो आती हैं वो इस तरह की आती है, क्योंकि मिट्टी का कार्य रखा है सर्वनाश करना। मिट्टी को मत देखो, क्योंकि हम भी स्वयं मिट्टी ही हैं। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब जीव जगत जो है वो मिट्टी ही है। जैसे पूरी पृथ्वी मिट्टी जल से बनी हुई है, ऐसे ही सभी जीव जगत का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ढांचा बना हुआ है, वो मिट्टी जल से ही बना हुआ है। केवल मिट्टी जल से बना हुआ है। सूर्य उस पर उष्मा डालता है, सूर्य के कारण जीव जगत है, यानी पृथ्वी पर जीव जगत संभव है। और वायु सबको घेर के रखती है, पूरी पृथ्वी को घेर के रखती है, सभी जीव जगत को घेर के रखती है। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बना है। मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठी है, यानी मायावी है। ये तन भी हमारा झूठा ही है। ये तन भी जो है ये मिट्टी जल से ही बनाता है, मिट्टी जल से ही बना है। सूर्य उस पर उष्मा डालता है, वायु से घेर के रखती है। पेड़ भी झूठा ही है, वो भी मायावी है। उसका स्ट्रक्चर भी मिट्टी जल अग्नि वायु से ही बना है। मिट्टी जल से स्ट्रक्चर बना हुआ है, सूर्य उस पर उष्मा डालता है, वायु उसे घेर के रखती है। सभी जीव जगत, घास जिसमें प्राण है, जो बढ़ते हैं, जैसे घास है, घास भी छोटी होती, बड़ी 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 होती, बड़ी होती है। पेड़ भी बड़ा बड़ा होता है, फूल भी बड़ा बड़ा खिलता है। सब्जियां भी जो है वो छोटी से होकर बड़ी 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 होती हैं, उनमें भी सब में प्राण है, वो भी मायावी है। और ये भी तन भी मायावी है, पेड़ भी मायावी है, और ये मेरा शरीर भी मायावी है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, मिट्टी जल ही है। लेकिन माया के कारण, झूठ के कारण, क्योंकि माया के कारण हमें अलग अलग दिख रहा है, सब एक ही है, सब मिट्टी जल ही है। अग्नि उन पे डालती है, वायु उन्हें घेर के रखती है। लेकिन सबको चलाने वाला, यानी जो भी भरा दिख रहा है ना, उन सबको चलाने वाला, उसमें प्राण भरने वाला खाली है, अंतरिक्ष है, स्पेस है। वही विधाता है, सृष्टिकर्ता है, वो जीवित शक्ति है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। सब में प्राण भरने वाला, यानी भरों में प्राण भरने वाला, भरों को चलाने वाला खाली है। ठीक है ना? बड़े गौर समझो मेरे भाइयों विधाता की लीला को। जो भरा दिख रहा है वो झूठा है, लेकिन भरों को चलाने वाला खाली है। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में हमें दो ही चीज दिखती है, भरा और खाली। स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, उल्कापिंड, धूल के कण, वो सब झूठे हैं, मायावी है, उनको चलाने वाला खाली है। ऐसे ही पेड़ दिख रहा है हमें, पेड़ भी झूठा है, पेड़ को चलाने वाला खाली है, यानी पेड़ को चलाने वाला स्पेस है, अंतरिक्ष है। हमें सभी जीव जंतु, पशु पक्षी दिख रहे हैं, पशु पक्षी उड़ रहे हैं, लेकिन वो भी झूठे हैं, वो मिट्टी जल ही है, लेकिन उनको चलाने वाला खाली है, आकाश है, अंतरिक्ष में प्राण भरने वाला। मैं भी दिख रहा हूँ, लेकिन मैं भी एक जीवी ही हूँ। मेरा सर जो ढांचा बना हुआ है मिट्टी जल ही है, लेकिन इसको चलाने वाला आकाश, अंतरिक्ष है, खाली है। ये मादा है, मैं नर हूँ, ये मादा है, मैं मानव प्रजाति हूँ, तो इसको भी वही चला रहा है, यानी सभी भरों को चलाने वाला जिनमें प्राण है वो खाली है। वो खाली है, यानी स्पेस, अंतरिक्ष है। उसका हर विधान शून्य है, इसलिए पूरे ब्रह्मांड में हर चीज शून्य है। जो भी गोला है वो शून्य शून्य घूमता है। जैसे ये गोला है पृथ्वी, ये सूर्य के चक्कर काटती है, सूर्य भी चक्कर काटता रहता है। गैलेक्सी के अंदर सारे गोले एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं, सब एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं, यानी इसका मतलब है उसका हर विधान शून्य है। हर विधान, उसका हर नियम जो है वो शून्य है, खाली सत्य है,
खाली जो है वो अनंत अखंड अजर अमर है, लेकिन उसका हर नियम, उसका हर विधान शून्य है और शून्य ही सत्य है। यानी शून्य का मतलब है कि जैसा तू है ऐसा ही तेरा संसार है। दृष्टा और दृश्य ये भी शून्य है, कर्म फल भी शून्य है, हर चीज शून्य है। पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ शून्य ही शून्य है। अब बड़े गौर समझो, हमें मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है, उस पर कुल बुलाते कीड़े ही कीड़े हैं, हड्डियां हैं, कठोर कठोर हड्डियां। मिट्टी का कार्य, मिट्टी को मत देखो मेरे भाइयों, मिट्टी झूठी है। मिट्टी के गुणों को समझो। मिट्टी के गुण है कठोरता, क्रूरता, विनाशता, भयानकता। मनुष्य एक जीव है और सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो भी जीव हैं। उनमें भी मिट्टी के जो गुण हैं वो है काम, क्रोध, मोह, लोभ, यानी नष्ट करने वाले गुण। और मनुष्य एक कर्म योनि है, खुद का निर्माता खुद है, तो उसमें क्योंकि वो खुद का निर्माता खुद है तो उसमें बहुत ज्यादा गुण है। उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता है, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये सारे अवगुण हैं और ये मिट्टी के अवगुण है। ये मिट्टी के अवगुण है जो बड़े भयानक है, बड़े खतरनाक है, नष्ट करने वाले। जल, जल जो है मेरे भाइयों, जल को मत देखो, जल भी झूठा है, मायावी है। केवल जल के गुणों को देखो। जल का गुण है बहना जानना, सरल, तरल, निर्मल, जीवन देना, ये जल का गुण है। जल के गुणों को देखो मेरे भाइयों, अरे गुणों को देखो। जल को मत देखो, मिट्टी को मत देखो, केवल गुणों को देखो। इसलिए कोई भी शरीर दिख रहा है आपको, कोई भी मनुष्य का शरीर दिख रहा है तो उसके शरीर पे मत जाओ, वो शरीर मिट्टी ही है। केवल उसको गुणों को देखो कि उसमें कौन कौन से गुण हैं, उसमें गुण क्या है, गुणों को देखो। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। जो दिखता नहीं है वो सत्य है और जो दिखता है वो झूठा है। सोचो इस शरीर से प्राण निकल गया, इस शरीर से आकाश तो निकल गया, तो शरीर मिट्टी ही है ना। इस शरीर में से आकाश तो निकल गया, प्राण निकल गया, तो शरीर क्या है, शरीर मिट्टी ही है। ये मिट्टी ही है मेरे भाइयों। तो भरों को मत देखो, भरा झूठा है, मायावी है। खाली को देखो, खाली सत्य है। तो मिट्टी भी झूठी है, मिट्टी के गुण सच्चे हैं। नष्ट करना, कठोर, क्रूरता, अहंकार, ये सब मिट्टी के गुण हैं। पेड़ों में भी मिट्टी के गुण पाए जाते हैं मेरे भाइयों। पेड़ जो है वो भी जीवित हैं, तो पेड़ों में भी, पेड़ पौधों में भी मिट्टी के गुण पाए जाते हैं, नष्ट करने वाले गुण पाए जाते हैं। अब पेड़ जो है उनमें कठोरता, क्रूरता बढ़ रही है, तो मेरे भाइयों पेड़ स्वयं ही आग लगा रहे हैं। जल का जो गुण है सरलता, तरलता, निर्मलता, ये जल के गुण है। दो ही चीज है, मिट्टी मारती है, नष्ट करती है, जल जीवन देता है। केवल दो ही चीज है। मिट्टी का काम है नष्ट करना, कण कण में बिखेर कर पूरी सभ्यता को नष्ट कर देना, क्रूर कठोर अहंकार से भरकर मनुष्य को नष्ट कर देना। और जल का काम है जीवन देना, सरल तरल निर्मल बनाकर, एक बनाकर उसे जीवन देना। ये दो ही चीज है केवल। जल जीवन देकर, सूर्य का काम है शुद्ध बना रखना। शुद्ध जो है, सूर्य जो है मेरे भाइयों, वो प्रकाश और अंधकार को अलग अलग कर देता है, यानी भरे और खाली को अलग अलग कर देता है। खाली जो है वो अंधकार से भरा है, भरा जो है वो प्रकाश है। तो पूरी पृथ्वी को सूर्य दो हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में। प्रकाश जो है वो दिखता है, वो झूठ है। अंधकार जो है वो नहीं दिखता है, वही सत्य है। तो पूरी पृथ्वी को, इस गोले को सूर्य दो हिस्सों में बांटता है। तो हमारा जो तन है मेरे भाइयों, ये तन है, ये प्रकाश का प्रतीक है, जो भरा है, और जो दिखता है ये झूठा है। लेकिन मन जो है हमारा, इसको चलाने वाला जो मन है, वो आकाश तो है, वो अंधकार का प्रतीक है, जो खाली है, जो नहीं दिखता है। जो नहीं दिखता है वो सत्य है, और जो दिखता है वो झूठा है, मायावी है। सूर्य का काम है शुद्ध बनाए रखना, मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना। सूर्य शुद्धता का प्रतीक है मेरे भाइयों, अग्नि जो है वो शुद्ध बनाती है। वायु का काम है प्राणों से जुड़े रहना, वो प्राण वायु है। और प्राण है आकाश मेरे भाइयों, क्योंकि वायु आकाश अंतरिक्ष से खाली से जुड़ी रहती है। तो प्राण कौन है, प्राण है अंतरिक्ष, खाली, आकाश वो प्राण है, क्योंकि वो प्राण डालता है, इसलिए उसे प्राण पिता कहते हैं। और जो वायु है मेरे भाइयों, वायु से वो प्राणों से जुड़ी रहती है, यानी आकाश अंतरिक्ष से जुड़ी रहती है, तो वो प्राण वायु है। आकाश का जो गुण है वो है, आकाश अंतरिक्ष का जो गुण है वो है अनंत, अखंड, अजर, अमर। ये मेरे भाइयों अंतरिक्ष का, स्पेस, खाली, शून्य, मौन, भ्रम का गुण है। ये सत्य का गुण है, जो सत्य है वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। तो ये जो है ये आकाश का गुण है, अंतरिक्ष का गुण है। गुणों को समझो, गुणों के हिसाब से समझो सृष्टिकर्ता की लीला को। अरे भरों को मत देखो, भरा झूठा है, केवल गुण ही सत्य है। तो आकाश अंतरिक्ष का, खाली का गुण है अनंत, अखंड, अजर, अमर, ये उसका गुण है। और उसका नियम जो है, उसका जो विधान है वो है शून्य, शून्य उसका विधान है। वायु का जो गुण है मेरे भाइयों, वायु का गुण है प्रेम, करुणा, समर्पण। क्योंकि ये जो मानव सभ्यता बनाई है,
ये मानव सभ्यता का निर्माण किया है विधाता ने, केवल प्रेम करुणा समर्पण के लिए किया है। मानव का जन्म ही केवल इसलिए हुआ है कि ताकि उसमें प्रेम करुणा समर्पण के गुण आए, वो प्रेमी ज्ञानी बने। मनुष्य का जन्म ही इसलिए हुआ है प्रेम के लिए। जो प्रेम है, लव है, इश्क मोहब्बत है, ये बड़े प्यारे बड़े सुंदर नाम हैं, ये बड़े मीठे नाम हैं। ये केवल विधाता को समर्पित होते हैं, यानी सृष्टिकर्ता के लिए ही समर्पित है। जो प्रेम है, लव है, इश्क मोहब्बत, ये सारे शब्द जो है मेरे भाइयों, ये केवल विधाता को समर्पित होते हैं, सृष्टिकर्ता को समर्पित होते हैं। तो प्रेम करुणा समर्पण के लिए ही मानव सभ्यता का निर्माण किया है, कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसके अंदर वायु के गुण हैं। मानव सभ्यता का निर्माण ही केवल इसलिए किया है ताकि मनुष्य प्रेमी और ज्ञानी बने, उसमें प्रेम करुणा समर्पण के गुण हो, पूरी पृथ्वी को अपना समझे और पूरी पृथ्वी पर करुणा समर्पण का भाव रखे और प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाए। प्रेम जो है वायु है और परमात्मा जो है वो आकाश है, और वायु आकाश दोनों जुड़कर रहते हैं, तो प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाए। ये वायु के गुण है, प्रेम वायु का गुण है, और परमात्मा अनंत अखंड अजर अमर है, वो स्वयं आकाश अंतरिक्ष है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है मेरे भाइयों, इस तरह से पूरी स्ट्रक्चर बना हुआ है। सभी जीव जंतु है, उनका स्ट्रक्चर देखो, सभी जीव जगत का स्ट्रक्चर जो दिखता है वो पंचतत्व ही है, वो पूरी पृथ्वी ही है। लेकिन उसको मत देखो, दिखता है जो, वो झूठा है मेरे भाइयों, केवल सत्य को देखो। सभी जीव जगत का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी पशु पक्षी पेड़ पौधों का, वो मिट्टी जल से ही, उनमें जो गुण है वो मिट्टी के ज्यादा है, मिट्टी के कम है और जल के ज्यादा, यानी सरलता तरलता निर्मलता जीवन उनमें ज्यादा है, और काम क्रोध मोह लोभ यानी नष्ट करने वाले गुण कम है। जैसे पूरी पृथ्वी जितना जल है और जितनी मिट्टी जल से बाहर निकली हुई है, उतना ही मिट्टी के गुण है और जल के गुण ज्यादा है। पेड़ पौधों में भी नष्ट करने वाले गुण होते हैं मेरे भाइयों। तो सभी जो जीव जंतु हैं, वो सभी जीव जंतु हैं जो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उड़ रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, वो सभी मिट्टी का जीवन है, वो सभी मिट्टी का जीवन है, क्योंकि उनकी संरचना मिट्टी और जल से बनी है। जितना मिट्टी है, इस पूरी पृथ्वी से मिट्टी बाहर निकली हुई है, वो मिट्टी के गुण है उनमें, और जितना जल है इतने ही उनमें जल के गुण है। वो मिट्टी पर रहते हैं, सभी जीव जगत मिट्टी पर रहते हैं, तो वो मिट्टी का जीवन है। जीव जगत के कारण सभी जीव जंतु पशु पक्षी, चींटी से लेकर दीमक से लेकर हाथी से लेकर घोड़े से लेकर जो भी जीव जगत है, रंग बिरंगी पक्षियां तितलियां, सबका भौरे मधुमक्खी, सबका छोटे से लेकर बड़े जीव जंतु का जो स्ट्रक्चर बना हुआ, यानी उनमें जो गुण है ना, वो मिट्टी के कम है और जल के ज्यादा है। वो मिट्टी पर रहते हैं, तो वो मिट्टी का जीवन है, मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए है, मिट्टी का जीवन है। मेरे भाइयों, जो चूहा दिख रहा है ना, हमें चूहा दिख रहा है, वो चूहा भी मिट्टी का जीवन है, उसका कार्य भी मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए एक बैलेंस के रूप में। तो सृष्टिकर्ता ने सभी जीव जंतु पशु पक्षियों का कार्य अलग अलग सौंप रखा है, मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए। सभी जीव जगत का, जितने भी चींटी से लेकर हाथी से लेकर दीमक से लेकर मोर पपैया से लेकर तितली से लेकर भौरे से लेकर मधुमक्खी से लेकर मच्छर से लेकर, अरे सभी जीव जंतु पशु पक्षियों का कार्य अलग अलग सौंप रखा है, मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए। मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए, मिट्टी पर जीवन, खाने पीने की चीजें हों, बढ़िया बढ़िया चीजें हों, तो इन सब के लिए वो पूरे जीवन भर बेचारे कार्य करते रहते हैं, मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए। दीमक भी देखो मेरे भाइयों, दीमक जो है वो छोटा सा जीव है, लेकिन दीमक जो है मेरे भाइयों, मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए पूरे जीवन भर बेचारी काम करती रहती है, और लकड़ियों को खा के उसे उपजाऊ बनाती है, उसे मिट्टी में मिला देती है। ये दीमक का कार्य है, पूरे जीवन भर कार्य करती रहती है मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए। हमें मधुमक्खी दिख रही है, मधुमक्खी भी एक छोटा सा जीव है, लेकिन पूरे जीवन भर मेरे भाइयों शहद इकट्ठी करती रहती है वो, ताकि सभी जीव जंतु मनुष्य उस शहद को खाएं। वो खुद नहीं खाती है, लेकिन शहद इकट्ठी करती रहती है, क्योंकि वो निष्काम कर्मी है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी सबके सब सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं, आकाश के बच्चे हैं, वो निष्काम कर्मी हैं, यानी निष्काम कार्य कर रहे हैं मेरे भाइयों, वो निष्काम कार्य कर रहे हैं। वो विधाता के बच्चे हैं, अरे बड़े महान है, बड़े महान है, बड़े महान से भी महान है वो। जितने भी जीव जंतु हैं, सुअर मेरे भाइयों, सुअर जो है वो अपशिष्ट पदार्थ खाता है और घासें वगैरह खाता है, तो वो भी मिट्टी का जीवन है, सुअर का भी कार्य है। भेड़ बकरियों का भी काम है, वो भी मिट्टी का जीवन है। गाय भैंसों का भी कार्य है, मोर पपैया का भी कार्य है, गिद्ध चील का भी कार्य है, अरे चिड़ियाओं का भी कार्य सौंप रखा है सृष्टिकर्ता ने, तुम्हें क्या क्या करना है। वो सारा का सारा कार्य करती रहती है मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए।
छोटी छोटी चिड़ियाएं हैं, पक्षी हैं, बड़ा पक्षी हैं। देखो इस पूरी पृथ्वी पर एक जीव दूसरे का भोजन है, क्योंकि मिट्टी बड़ी कठोर है, भयानक है। तो एक जीव दूसरे का भोजन है, एक जीव दूसरे का भोजन है। ये तो इस पूरी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी का लीला ही इतनी भयानक है कि मिट्टी पत्थर है, स्टील है, टीन टंगस्टन है, तो मिट्टी बड़ी कठोर है मेरे भाइयों, बड़ी कठोर है। तो यहाँ एक जीव दूसरे का भोजन है। इसकी कठोरता को समझो, पत्थर कितना कठोर है, लोहा कितना कठोर है, टंगस्टन कितना कठोर है, स्टील कितनी कठोर है, इतनी कठोर है मिट्टी, इतनी कठोर है, इतनी भयानक है। विधाता ने मिट्टी का बनाया है, इतना खतरनाक है, लीला ही इतनी खतरनाक रची है। अगर मेरे भाइयों पहाड़ जैसे जीव है ना, अगर पहाड़ से भी बड़े बड़े जीव हैं, उनकी भी हालत खराब कर देगी मिट्टी, इतनी भयानक है। मिट्टी को बनाया ही इतना खतरनाक है सृष्टिकर्ता ने। तो यहाँ एक जीव दूसरे का भोजन है क्योंकि मिट्टी का बैलेंस बनाए रखने के लिए हर जीव का अलग अलग खान पान है। इसलिए कोई मांसाहारी जीव है तो मांसाहारी जीव मेरे भाइयों वो जीव को मारकर खाता है, वो भी मिट्टी ही है, लेकिन हमें आंखों से माया के कारण अलग अलग दिखाई दे रहा है। हमें शेर का भोजन हिरण दिखाई दे रहा है, लेकिन शेर भी मिट्टी ही है और भोजन भी मिट्टी ही है, हिरण भी मिट्टी ही है, लेकिन दोनों को चलाने वाला सृष्टिकर्ता है। आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है, दोनों को चलाने वाला वो है, तो वो लीला रची है। शेर मांस खाता है, क्योंकि शेर जो है मेरे भाइयों जानवरों को खाता है, यानी मिट्टी ज्यादा खाता है, तो उसमें शेर में क्रूरता कठोरता ज्यादा है। छोटे जीव जंतु है, सांप है, बिच्छू है, घोड़ा है, और जो मिट्टी के रेप्टाइल्स वगैरह है मेरे भाइयों, मिट्टी के जीवन है, उनमें और भी ज्यादा कठोरता है, उनमें और भी ज्यादा कठोरता है। इसलिए देखा होगा सांप खुद को ही खा जाता है, अपनी पूंछ पकड़ ली तो उसको ही खा जाता है। जिस हिसाब से मेरे भाइयों, जिस हिसाब से जीव जंतु हैं, उनके हिसाब से उनमें कठोरता ज्यादा है। अब मेरे भाइयों तितली जो है उसमें कठोरता नहीं है बिल्कुल भी, वो बड़ी प्यारी है, उसमें जल ज्यादा है। तितली जो है उसमें जल ज्यादा है। मधुमक्खी में कठोरता नहीं है, तो उसमें जल ज्यादा है, यानी गुण ज्यादा है, जल के गुण ज्यादा है ना। अब मेरे भाइयों जो भेड़ बकरियां हैं, हिरण हैं, उनमें जल के गुण ज्यादा हैं। मतलब गुणों के हिसाब से मेरे भाइयों वो शाकाहारी जीव है ना। जिस हिसाब से मिट्टी खाते हैं, जिस हिसाब से मेरे भाइयों जो जीव जितनी ज्यादा मिट्टी खाता है, उस हिसाब से ही उसमें कठोरता है। अब मेरे भाइयों तितली जो है वो रस पीती है, यानी जूस पीती है, फूलों का जूस पीती है, तो तितली के अंदर कठोरता ना के बराबर है। समझो मेरे भाइयों, तितली जो है वो रस पीती है, जूस पीती है, पानी पीती है, तो उसमें कठोरता ना के बराबर है। मधुमक्खी है मेरे भाइयों, वो भी रस पीती है, अरे वो भी जूस पीती है, तो शहद इकट्ठा करती है, तो उसमें भी कठोरता बहुत कम है मेरे भाइयों। जैसे ही अगर मधुमक्खी ने किसी को डंक मार दिया तो वो मर जाती है बेचारी, कि उसको एक सुरक्षा के लिए दिया गया है कि अगर तू किसी को डंक मारेगी तो तू खुद भी मर जाएगी। जैसे जीव जंतु है, जिस हिसाब से वो मिट्टी खाते हैं, जिस हिसाब से जितनी मिट्टी खाते हैं उतने ही उनमें कठोरता है। अब जिस हिसाब से वो मिट्टी कम खा रहे हैं तो उनमें कठोरता कम है। जैसे भेड़ बकरियां हैं मेरे भाइयों, गाय भैंस है, वो जल ज्यादा खाती है, यानी घास खाती है, तो जल के अंदर वो खाने की चीजें हैं, फल जो है खाने की चीजें हैं मेरे भाइयों, तो मेरे भाइयों वो सब के सब उनमें कठोरता कम है, क्रूरता कम है, क्रूरता कठोरता कम है। अब बंदर जो है मेरे भाइयों वो पेड़ों पर चढ़ चढ़ के फल खाते हैं, तो बंदरों में भी कठोरता क्रूरता कम है। कुछ बंदर ऐसे भी हैं मेरे भाइयों जो मांस खाते हैं, तो उनमें कठोरता जैसे अभी मनुष्य ने नाम रख दिया अलग, देखो मनुष्य ने सब चीजों का नाम रख दिया, बबून, ये बलाना, ये मंकी, फलाना ढिमकाना, सबका अलग अलग नाम रख दिया, लेकिन सब एक ही है, सब एक ही है, सब मिट्टी जल अग्नि वायु ही है, पूरी पृथ्वी ही है। अब जो एक बबून, एक बंदर आता है मेरे भाइयों, वो मांस खाता है, तो उसमें कठोरता ज्यादा है, मिट्टी के गुण ज्यादा है। छोटे छोटे रेप्टाइल्स होते हैं मेरे भाइयों, वो जमीन में रहते हैं, तो उनमें कठोरता ज्यादा है। जिस हिसाब से मेरे भाइयों, जिस हिसाब से जीव जंतु मिट्टी ज्यादा खाते हैं, कोई मिट्टी कम खा रहा है, कोई मिट्टी ज्यादा खा रहा है, तो उस हिसाब से ही उसमें कठोरता ज्यादा है, कठोरता कम है, क्रूरता ज्यादा है, कठोरता कम है। जिस हिसाब से उनका खान पान है, उस हिसाब से ही उनमें कठोरता क्रूरता ज्यादा है। मनुष्य मेरे भाइयों, केवल मनुष्य का जो शरीर बना है वो शाकाहारी जीव है, पेवर शाकाहारी जीव है। मानव का जन्म केवल प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए हुआ है। मानव के लिए ही सृष्टिकर्ता ने मानव सभ्यता बनाई है। मनुष्य भी सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की तरह एक छोटा सा जीव है। मनुष्य के लिए ही सारी सृष्टि का निर्माण किया है विधाता ने। सभी जीव जंतु पशु पक्षी मिट्टी में मिट्टी मिला रहे हैं, जल में जल मिला रहे हैं, अग्नि में अग्नि उनकी मिल रही है, और वायु में वायु मिला रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों जो वायु से भी ऊपर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है हमारा आकाश तत्व। मिट्टी जल अग्नि वायु सब झूठे हैं, वो आपस में मिल रहे हैं, सब झूठ है। लेकिन जो सच्चा है वो आकाश तत्व है, यानी आकाश ही एकमात्र सत्य है और बाकी सब झूठ है।
तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो उनको बनाए ही सृष्टिकर्ता ने हैं। वो अपने मन के मालिक हैं, क्योंकि वो सब के सब सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं। वो आकाश के बच्चे हैं, अंतरिक्ष के बच्चे हैं। तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक हैं, यानी अपने मन का मालिक। क्योंकि मेरे भाइयों, मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है। एक जीव अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और दूसरा जीव अपना भोजन पाने के लिए भाग रहा है। तो मेरे भाइयों, यहाँ मन का मालिक बनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, यानी वो अपने तन की परवाह नहीं करते, अपनी तन की परवाह नहीं करते, क्योंकि यहाँ खूनी जीवन संघर्ष है, जबरदस्त खूनी जीवन संघर्ष है। तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने तन की परवाह नहीं करते, वो सबके सब मन के मालिक हैं, सबके सब मन के मालिक हैं। कभी देखा होगा मेरे भाइयों, कोई भी जीव जंतु है, उसका बच्चा उसको पाल रही है, बच्चे को पाल रही है। तो मेरे भाइयों, बच्चे को कोई दूसरा जीव खाने के लिए आ जाता है, तो वो खुद मर जाती है, बच्चे को बेचारे को बचाती है। क्योंकि यहाँ खूनी जीवन संघर्ष है, तो मन का मालिक अत्यंत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी हवा से भी जो कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो मन का मालिक बनना है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो अपने मन के मालिक होते हैं, वो सृष्टिकर्ता के बच्चे होते हैं, वो आकाश के बच्चे होते हैं। इसलिए वो निष्काम कर्मी होते हैं। वो सब के सब बच्चे पैदा करते हैं और बच्चों को बड़े ढंग से उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं। उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, सृष्टिकर्ता का एक ही प्रतीक है स्वतंत्रता। किसी चीज को बांध नहीं सकते, पूरा ब्रह्मांड उसका है, सब कुछ उसका है। मेरे भाइयों, घरों को चलाने वाला खाली है, अरे सब कुछ उसका है, किसी चीज को बांध नहीं सकते, सब चीज उसकी है। मनुष्य को मेरे भाइयों, मनुष्य को एक कर्म योनि बनाई है कि तू खुद का निर्माता खुद है। मनुष्य को एक कर्म योनि बनाया है कि मनुष्य एक कर्म योनि है, यानी खुद का निर्माण करने वाला खुद है। मनुष्य भी कुत्ते बिल्ली सूअर गधे भेड़ बकरी पशु पक्षी बंदर लंगूर चिंपांजी की तरह उन सबसे कमजोर एक जीव है। मनुष्य सबसे कमजोर जीव है। मानव भी एकमात्र जीव ही है, लेकिन सृष्टिकर्ता ने मनुष्य का निर्माण किया है कि मनुष्य तू खुद का निर्माण करने वाला खुद है, खुद को पढ़ने वाला खुद है, खुद को बनाने वाला खुद है, खुद का निर्माता तू खुद है। मनुष्य कर्म योनि है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है। अगर मनुष्य मेरे भाइयों अपने मन का मालिक बनेगा, जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, अपने मन के मालिक होते हैं, वो तन की परवाह नहीं करते। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो वो अनंत अखंड अजर अमर हो जाएगा, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा, यानी वो इस धरती के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। मेरे भाइयों, अगर मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनेगा, अपने मन का मालिक नहीं बनेगा और उसमें मैं होगी, तो मेरे भाइयों वो जन्म मरण के चक्र से कभी मुक्ति ही नहीं हो पाएगा, यानी इस धरती से मुक्ति ही नहीं हो पाएगा, वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। क्योंकि उसको चलाने वाला आकाश है, आकाश ही सब कुछ है और बाकी तो ये ढांचा ही तो मिट्टी ही है। माया के कारण हमें लग रहा है कि हम हैं, हम नहीं है मेरे भाइयों, हम केवल आकाश हैं, हम केवल आकाश हैं। लीला रची विधाता ने। अब मेरे भाइयों, शुरुआत से ही मनुष्य कर्म योनि है, तो मनुष्य ने शुरुआत से ही अपने मन का मालिक नहीं बना। जब शुरुआत में जब 2-4 मनुष्य इस धरती पर सृष्टिकर्ता ने जब निर्माण किया, तो मेरे भाइयों सभी अपने मन के मालिक थे। वो भी जीव जंतुओं की तरह ही अपना जीवन जीते थे, वो सब के सभी भी अपने मन के मालिक थे। लेकिन भाइयों धीरे 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 मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा, उसमें मैं आ गई। अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा, उसमें मैं आ गई, उसमें अहंकार आ गया, अहंकार भर गया। क्योंकि इस तन को चलाने वाला, इस मिट्टी को चलाने वाला आकाश है, और आकाश जो है मेरे भाइयों वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो अनंत है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो उसमें मेरे भाइयों विकार होंगे, अहंकार होंगे, और वो भी अनंत अनंत विकार होंगे, अनंत अहंकार होंगे, काम क्रोध मोह लोभ अनंत होंगे उसमें। तो मेरे भाइयों मनुष्य ने यही काम किया, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा। तो शुरुआत से ही अपने मन को ही मिट्टी से बांध के रखा, और मिट्टी मेरे भाइयों कठोर है, मिट्टी कण कण में बटी हुई है। तो मनुष्य ने स्वयं को कण कण में बांटता रहा शुरुआत से ही। अब मेरे भाइयों मिट्टी पर क्या होती है, मिट्टी पर चीख पुकार है, भाषा बोली जाती है, खूनी जीवन संघर्ष है। तो मनुष्य ने दुनिया भर की भाषा सीख ली, धीरे धीरे भाषा सीखता सीखता भाषा सीख ली। मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा, तो मेरे भाइयों उसने कबीलों का निर्माण कर लिया, स्त्रियों पर लड़ाई करने लग गया, कपड़े पहनने लग गया, खेती करने लग गया, नए नए आविष्कार करने लग गया, पहिए का आविष्कार करने लग गया, आग को जलाने लग गया। यानी उसने अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा, तो उसमें मैं आ गई और मेरा से लिप्त हो गया। अब मेरे भाई उसमें अहंकार इतना भर गया, वो लड़ाई करने लग गया, स्त्रियों को मार काट, स्त्रियों के लिए लड़ाई करने लग गया।
धीरे धीरे करते करते फिर एक दूसरे पर कब्जा करने लग गए। फिर साम्राज्य आ गए, ये फलाना ढिमकाना, ये साम्राज्य, ये फलाना ढिमकाना साम्राज्य। फिर मेरे भाइयों राजा महाराजा के वो एक दूसरे को गुलाम बनाने लग गए, लोगों को गुलाम बनाने लग गए, उन पर राज करने लग गए। फिर धीरे धीरे होता होता एक दूसरे से खूनी जीवन संघर्ष, लड़ाई करते रहे, यानी स्वयं को कण कण में बांटते रहे। विषय वस्तु रिश्ते में मिट्टी में ही मनुष्य ने अपना पूरा का पूरा जीवन केंद्रित रखा, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा और मिट्टी से खोद 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 मिट्टी पर ही पूरा जीवन केंद्रित रहा। वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला कीड़ा बन गया, अंधा हो गया, सत्य से बहुत दूर और केवल झूठ में ही उलझा रहा। सत्य से दूर और केवल झूठ में ही उलझा रहा। मन का मालिक नहीं बना, केवल मन का मालिक नहीं बना, उसमें मैं आ गई, मैं। और मेरे भाइयों स्वयं को बांटता 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 कण कण में बांटता बांटता मारता बांटता उसने दुनिया भर के अपने हिसाब से ही अपने स्वादानुसार उसने धर्म ग्रंथ रच लिए। उसने मेरे भाइयों वर्गों में बांट नहीं दिया, वर्णों में बांट दिया, फिर धीरे धीरे जातियों में बांट दिया। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो स्वयं को कण कण में बांटता रहता है, क्योंकि उसमें कठोरता होती है, क्रूरता होती है, उसमें अहंकार होता है, विकारों से लिप्त होता है, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता है, षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति से लिप्त होता है। ये सारे मिट्टी के अवगुण है जो नष्ट करने वाले हैं, बड़े भयानक है। तो स्वयं को बांटता 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 मेरे भाइयों शरीर से उसमें अकड़ थी, लेकिन मन उसका बिखर गया तो स्वयं को बच्चे पैदा करते रहा, शुरुआत से ही बच्चे पैदा करता रहा। अब उन बच्चों को मेरा मेरा कहने लग गया, बच्चों के लिए विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े करने लग गया। बच्चों को उसने कभी ये नहीं कहा कि तुम अपने मन का मालिक बन, क्योंकि उसने बच्चे ही अपने तन की सुख सुविधा के लिए पैदा किए। क्योंकि उसमें जैसे ही मनुष्य में मैं आती है तो उसमें विकार बढ़ जाते हैं, मेरा आता है, क्योंकि मैं जो है मिट्टी है और मिट्टी पत्थर है, स्टील टीन टंगस्टन है, कण कण बिखरी हुई है, तो मैं से ही उसमें मेरा उत्पन्न होता है। क्योंकि वो प्राणहीन हो गया, अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश को उसने मिट्टी में बिखेर दिया, मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, तो मनुष्य भी प्राणहीन हो गया। अब स्वयं को बांटता 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 रहा बांटता रहा बांटता रहा बांटता रहा। आज ये नौबत आ गई मेरे भाइयों कि मनुष्य ने स्वयं को इतना बांट दिया कि आज पूरी पृथ्वी पर हर मनुष्य कण कण में बटा हुआ है। सिर्फ इतना था कि अपने मन का मालिक बनना था, अपने मन का मालिक बनना था। जो भी कोई स्त्री बच्चा पैदा करती है मेरे भाइयों, तो बच्चे में प्राण भरने वाला सृष्टि करता है। बच्चा जो है सृष्टि करता का है, जैसे कुत्ते ने कुतिया की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे पैदा हो गए। बंदर ने बंदरी की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे हो गए। बंदरिया उन बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ती है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ती है। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है। लेकिन मनुष्य मेरे भाइयों जब वह सत्य से जुड़ेगा, जब वह अपने मन का मालिक बनेगा, तभी वह सत्य सत्य से देख पाएगा। उसके बाद में बच्चा पैदा करे, जो भी कुछ करना है पहले अपने मन का मालिक बने, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की तरह, क्योंकि मनुष्य एक जीव है। उसके बाद में जो कुछ करना है वो करे, क्योंकि मन का मालिक बनना, मनुष्य कर्म योनि है, खुद को बनाने वाला खुद है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तभी वह धरती से मुक्त हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। मेरे भाइयों ये जो शरीर है ये पूरा मायावी है, झूठा है। पूरी पृथ्वी भी मायावी है, झूठी है, मिट्टी जल ही है। कोई भी मिट्टी जल को कितना ही कुछ मार लो, कितना ही कुछ कर लो, अरे किसको कोई, अगर कोई इस शरीर को मारेगा तो क्या है, मिट्टी जली है, मार ले, मिट्टी है जले, मिट्टी ही है, मार ले, मिट्टी कोई मार सकता है। लेकिन मेरे भाइयों जो आकाश तो है ना, ये मेन है, क्योंकि इस तन को चलाने वाला आकाश है। चाहे मनुष्य को कितना ही कुछ मार लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आकाश तो मुक्त नहीं हो पाया। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तभी वह धरती से मुक्त हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे भाइयों सभी मनुष्य जो है वो प्राणहीन हो गए, सबके अंदर मैं भरी हुई है, मेरा से लिप्त है। सबके सब अपनी ही लीला रच ली उन्होंने, मानव लीला। दुनिया भर के वर्ग बना लिए, वर्ण बना लिए, जातियां बना ली, दुनिया भर के देशों में बांट दिए स्वयं को, देशों में भी राज्यों में बांट दिए, फिर गांव शहर गली गली मोहल्ले में स्वयं को बांट दिया। स्वयं को बांटते बांटे विषय वस्तु रिश्तों में बांट दिया। अपने इतना अहंकार से भर गया, दुनिया भर के ड्रेसेस बना ली, खान पान बना लिया, दुनिया भर के और कुछ बना लिए, सब कुछ बना लिया। यानी मनुष्य ने इस टींगने से गोले पर, यानी पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज है, असंख्य गैलेक्सीज के अंदर इस छोटी सी टींगनी सी इतनी छोटी गैलेक्सी, उस छोटी सी गैलेक्सी के अंदर असंख्य गोले हैं, बड़े 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 विराट विशाल गोले हैं। उन असंख्य गोलों के अंदर एक टींगना सा धूल के कण के समान एक छोटा सा गोला है, पृथ्वी, जिसका मनुष्य ने नाम रखा है पृथ्वी। ये पृथ्वी हिंदी शब्द है, धरती भी हिंदी शब्द है, और अर्थ जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इस पर मनुष्य ने अपनी ही लीला रच ली, मानव लीला, खुद ही सृष्टि करता है। आज मनुष्य ने अपने स्वादानुसार मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे बना लिए, अपने स्वादानुसार देवता बना लिए, अपने स्वादानुसार ही, अपने अनुसार ही अहंकार से भरा हुआ मनुष्य
कि उसमें इतना अहंकार होता है कि वो खुद को ही सृष्टिकर्ता समझता है। आज हर मनुष्य खुद में सृष्टिकर्ता है, खुद ही भगवान है, कि जो बच्चों को पैदा करने वाला है वो भगवान होता है। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता, इसके अलावा कोई नहीं होता। यानी जो बच्चों में प्राण भरने वाला है, बच्चों को बड़ा करने वाला है, मिट्टी में प्राण भरने वाला है, जो सृष्टिकर्ता है, जिसके सामने असंख्य गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है, वो कुछ नहीं है लेकिन बंदर प्रजाति से का जीव यानी मनुष्य, बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव, वो क्या है, वो बच्चे पैदा करता है तो भगवान है, वो सृष्टि करता है। आज इस छोटी सी धूल के कण के से भी छोटी ही पृथ्वी, इस पर मनुष्य, बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव मनुष्य, पूरी तरह से ही वो खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है, खुद ही भगवान बना हुआ है। आज हर मनुष्य अहंकार से भरा हुआ है। कोई बाबा मन बन रहा है, कोई आचार्य, कोई सदगुरु, कोई फतगुरु, कोई 1,1048 बन रहा है, कोई बाबा मामा फूता ताई, माता रानी, देवी रानी, ये बाबा, ये माई, ये अल्लाह खुश होगा, ये खुश होगा, ये गॉड खुश होगा, ये रब खुश होगा। अपनी तरह से ही मनुष्य ने लीला रच ली, मानव लीला। देश भी बना लिए, उसमें सेनाएं बना ली, युद्ध कर रहे हैं, प्रशासन वगैरह बना लिए, सब कुछ बना लिया, सब कुछ निर्माण कर लिया, सब कुछ निर्माण कर लिया, अपनी ही लीला रच ली। कोई भी मन का मालिक नहीं है, सबके सब मैं और मेरा से लिप्त है। अपने ही परिवार, रिश्ते, नाते, विषय वस्तु, रिश्तों का पूरा पहाड़ खड़ा कर लिया। सबके सब मनुष्य सृष्टिकर्ता बने हुए हैं, भगवान बने हुए हैं, विधाता बने हुए हैं, सबके सब बने हुए हैं मेरे भाइयों। कोई भांड बनकर, कोई सांग बनकर एक दूसरे की नजरों में महान बनना चाह रहे हैं। अपने सबसे बड़े मन को मार रखा है, क्योंकि जब मनुष्य अपने मन को मारता है तो मेरे भाइयों कण कण में बिखर जाता है, अब वो खुद की नजरों में ही गिर जाता है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आता है, वो विराट विशाल बन जाता है, वो सत्य से जुड़ जाता है। लेकिन मेरे भाइयों जब मनुष्य अपने मन का मालिक ही नहीं है, वो प्राणहीन है, उसमें मैं है और मेरा है, तो सृष्टिकर्ता उसे, विधाता उसे प्राणहीन करते हैं, मिट्टी ही उसे प्राणहीन कर देते हैं, चल तू मैं में ही उलझा रहे। तो मेरे भाइयों जब मनुष्य खुद के मन को मारता है, अपने मन को मारता है, तो मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाता है। अब वो एक दूसरे की नजरों में अच्छा बनना चाहता है, क्योंकि खुद की नजरों में मरा हुआ है, खुद की, उसने स्वयं को ही मार दिया, खुद को ही मार दिया। मनुष्य ने अपने मन को मार दिया, यानी अपने सबसे बड़े को मार दिया, जो उसको चलाने वाला सृष्टिकर्ता स्वयं ही है। मनुष्य ने उसको ही मार दिया। इस तन को ये मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से ढांचा बनाया, इसको चलाने वाला सृष्टिकर्ता है। तो जब मनुष्य अपने मन को मारता है तो समझ ले उसने स्वयं को ही मार दिया, यानी खुद को ही मार दिया। वो खुद की नजरों में ही मर गया, खुद की नजरों से ही गिर गया। अब वो जिंदा लाश बन गया, केवल मिट्टी ही बन गया, वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया। अब वो मिट्टी के माध्यम से बड़ा बनना चाहता है एक दूसरे की नजरों में, मिट्टी के लोगों में ही, यानी विषय वस्तु रिश्तों के माध्यम से मिट्टी के अंधे कीड़ों में ही एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है, क्योंकि खुद की नजरों में गिरा हुआ है, खुद की नजरों में मरा हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों सब एक दूसरे की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं। पूरी इस गोले पर, पृथ्वी पर सब एक दूसरे की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं। कोई किसके न, कोई नेता के चरणों में गिर रहा है, बाबा के चरणों में गिर रहा है, माई के चरणों में फूफा के चरणों में ताई चरणों में आचार्य के सदगुरु बदगुरु, एक्टर फैक्टर जितने भी है मनुष्य, सब के बंदर, देखो बंदर प्रजाति से भी कमजोर एक मनुष्य है, वो बन रहे हैं, सबके सब बन रहे हैं मेरे भाइयों, सबके सब अहंकार से भरे हुए। कोई डॉक्टर, इंजीनियर बन रहा है, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति बना है, कोई MP MLA बना हुआ है, कोई एक्टर फैक्टर बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है, कोई सेलिब्रिटी, कोई सिंगर, कोई फलाना ढिमकाना, कोई ये बना हुआ है, 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 कोई अहंकार से भरा हुआ है, कोई बिल्डर बना हुआ है, कोई रियल एस्टेटर बना हुआ है, कोई बिजनेसमैन बना हुआ है, कोई ये बना हुआ है, सब बने हुए हैं। यानी बंदर से भी कमजोर मनुष्य प्रजाति, और सब लोग क्या बने हुए हैं, सब लोग बने हुए हैं, सबके अंदर मैं भरी हुई है और मेरा से लिप्त है, सबके सब मैं और मेरा से लिप्त है। झूठ असंख्य है पूरे ब्रह्मांड में मेरे भाइयों, झूठ जो है वो अनगिनत झूठ है, यानी गोले जो है वो झूठे का प्रतीक है। गोला ही, ये हमारा तन भी एक गोला ही, ये पूरी पृथ्वी ये झूठ का प्रतीक है। लेकिन उन सबको, झूठों को चलाने वाला खाली एक है, अंधकार एक है और भरे प्रकाश अनेक है। तो जब मनुष्य तन बन जाता है तो अनेक बन जाता है, और जब वो मन का मालिक बन जाता है तो एक हो जाता है, यानी वो स्वयं का हो जाता है, खुद का हो जाता है। तो यही हुआ मेरे भाइयों, आज इस पूरी पृथ्वी पर सब लोग अहंकार से भरे हुए हैं, मैं और मेरा से लिप्त हैं। बंदर से भी कमजोर जीव मनुष्य, सबके सब सृष्टिकर्ता बने हुए हैं, और भूल चुके हैं कि उनको चलाने वाला कौन है, उनको बनाने वाला कौन है, भूल चुके हैं पूरी तरह से मनुष्य। किसी को भी नहीं, सब सृष्टिकर्ता बने हुए, सबके सब लोग बने हुए हैं, सब में अहंकार है, मैं है सबके अंदर और मेरा है। अपनी ही जीव के स्वादानुसार धर्म बना रखा है, अपने ही स्वादानुसार आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि सबके अंदर मैं भरी हुई है, मिट्टी भरी हुई है,
और मिट्टी का कार्य ही सृष्टिकर्ता ने रखा है कण कण में बांटकर सर्वनाश कर देना और मनुष्य को क्रूर कठोर अहंकार से भरकर उसका सर्वनाश कर देना। तो सब लोग, कोई हिंदू बन रहा है, कोई सिख बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, कोई रोमन एथलेटिक बन रहा है, कोई कोई ऑर्थोडॉक्स बन रहा है, कोई जैनिज्म बन रहा है, कोई जैन बन रहा है, कोई बुद्ध बन रहा है, मतलब बंदर। सोचो, इस पूरी पृथ्वी पर 1,000 करोड़ से ज्यादा बंदर हैं और सारे बंदर जो हैं वो बन रहे हैं। ऐसे ही मनुष्य भी एक प्रजाति है, बंदर से भी कमजोर एक मनुष्य जीव है, लेकिन सभी जो बंदर हैं, सभी जो मनुष्य हैं, वो सब बन रहे हैं, सबके अंदर मैं भरी पड़ी है। कोई हिंदू बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, कोई सिख बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, कोई रोमन एथोलिक्स बन रहा है, कोई ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक बन रहा है, कोई जैन बन रहा है, कोई बुद्ध बन रहा है, कोई एक्टर बन रहा है, कोई सिंगर बन रहा है, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई MP MLA बन रहा है ना, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, कोई बिल्डर बन रहा है, कोई बिजनेसमैन बन रहा है, और कोई क्या बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, कोई क्या बन रहा है। यानी सबके सब अहंकार से भरे हुए बंदर, विकारों से लिप्त, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति से लिप्त सब लोग क्या है, सब लोग बन रहे हैं। भूल चुके हैं कि पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज के अंदर एक टिंगनी सी गैलेक्सी, उस टिंगनी सी गैलेक्सी के अंदर धूल के कण से भी छोटा एक छोटा सा गोला, और इस छोटे से गोले पर रहने वाला बंदर से भी कमजोर एक मनुष्य, एक प्रजाति है मात्र। जैसे कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी की प्रजाति है, बंदर की प्रजाति है, मनुष्य भी एक मात्र प्रजाति है। वो कर्म योनि है, खुद को बनाने वाला खुद है, खुद का निर्माता खुद है। सारे के सारे मनुष्य मैं और मेरा से लिप्त हैं। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को मार काट दिया, पूरी पृथ्वी को ही तहस नहस कर दिया, सृष्टिकर्ता की बनाई हुई सुंदर मायावी लीला को ही उजाड़ दिया। विधाता ने मनुष्य का जन्म दिया था भक्ति के लिए, प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए। सब पूरी लीला को ही प्राणहीन लोगों ने, मैं और मेरा से लिप्त लोगों ने सृष्टिकर्ता की बनाई हुई लीला को ही उजाड़ दिया। सारे जीव जंतु को मार काट कर खा गया, सेकंडों के हिसाब से मार काट कर खा गया, सभी पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया, और मनुष्य ही यानी बंदर से भी कमजोर मनुष्य, उसने अपनी ही लीला रच ली, मानव लीला। पूरी तरह से स्वयं को भूल चुका है आज मानव कि वो भी एक बंदर से भी कमजोर एक जीव है। अगर खाली हाथ बंदर है, खाली हाथ मनुष्य है। मनुष्य की औकात नहीं है बंदर से लड़ने की। बंदर जो है वो मन का मालिक है। मन का मालिक बनने का मतलब है कि अपने तन की परवाह नहीं करना। बंदर जो है वो मन का मालिक है, खाली हाथ मनुष्य है, खाली हाथ बंदर है। अरे बंदर बुरी हालत कर देगा मनुष्य की। बंदर से भी कमजोर एक मनुष्य है, लेकिन उसमें इतना अहंकार भरा हुआ है कि वो खुद को ही सृष्टिकर्ता समझ रहा है। पानी खोजने के लिए चांद पर जा रहा है, ये जा रहा है, नहीं, खुद की उसने मानव लीला रच ली। बीच में जो भी आए बेचारे प्रेमी ज्ञानी, जितने भी आए प्रेमी ज्ञानी, उन सब ने एक ही बात बोली, ना मैं है ना मेरा है, ना मैं है ना मेरा है, ना मैं है ना मेरा है। सब कुछ वो है, विधाता है, किसी को नहीं छोड़ा। प्राणहीन लोगों ने सबको मार दिया, जितने भी मैं और मेरा से लिप्त है। किसी को कील ठोक के मार दिया, किसी को जहर देकर मार दिया, पत्थरों से कील ठोक कर जहर देकर, अरे तड़पा तड़पा कर प्रेमी ज्ञानियों को मारा है। जला जला कर भगा भगा कर सभी प्रेमी ज्ञानियों को प्राणहीन लोगों ने, मिट्टी के अंधे कीड़ों ने, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़ों ने सबको मारा है, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। अब क्या है, अब सभ्यता ही नष्ट होने वाली है। अब मानव सभ्यता ही नष्ट होने वाली है, क्योंकि सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का कार्य रखा है सर्वनाश करना। सभी प्राणहीन मनुष्य ने अपनी कामनाओं के चक्कर में, क्योंकि मन को मिट्टी से बांध रखा है, तो उनमें कामनाएं भी अनंत हैं, वासनाएं भी अनंत हैं, काम भी अनंत है, क्रोध भी अनंत है, मोह भी अनंत है, लोभ भी अनंत है, चालाकी कुटिलताएं भी अनंत है, लेन देन षड्यंत्र भी अनंत है, व्यापार भी अनंत है, राजनीति रणनीति भी अनंत है। सब अनंत से भरे हुए हैं। कुटिलता चालाकों से मिट्टी खाने वाला अंधे कीड़े बने हुए हैं, क्योंकि सबके सभी जो गुण है वो मिट्टी के गुण है, और मिट्टी का कार्य ही विधाता ने रखा है सर्वनाश करना। अब मेरे भाइयों, क्योंकि विधाता का नियम जो है वो शून्य है, कोई भी नहीं बच सकता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु पशु पक्षी बेचारे मुक्त हो चुके हैं अपना निष्काम कार्य कर कर। सभी जीव जंतु पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी, वो भी निष्काम कर्मी है। पेड़ फ्री फोकट में हवा देता है, पेड़ जो है मेरे भाइयों फ्री फोकट में फल देता है, फूल देता है, निष्काम कर्मी है, वो भी मुक्त हो चुका जन्म मरण के चक्रों से, क्योंकि सबके सब आकाश के बच्चे हैं। मनुष्य ही मनुष्य इस धरती पर हो चुके हैं, और मनुष्य ही मनुष्य हैं इस धरती पर, और मनुष्य के अलावा कोई जीव नहीं है। ना चूहे इतने बचे हैं, ना कुत्ते बचे हैं, ना बंदर बचे हैं, ना भालू बचे हैं, ना लोमड़ी बची है, ना कॉकरोच बचे हैं। अरे कोई भी जीव जंतु इतनी पृथ्वी पर बचे ही नहीं है। मुझे लगता है मधुमक्खी भी इतनी नहीं बची है जितने मनुष्य हैं इस धरती पर। नहीं है, मधुमक्खी भी इतनी नहीं है मेरे भाइयों। पूरी पृथ्वी पर इस गोले पर मनुष्य ही मनुष्य हो चुके हैं। कोई भी मुक्त नहीं हो रहा, कोई भी अपने मन का मालिक नहीं बन रहा, सबके अंदर मैं और मेरा से लिप्त है।
और जिस कार्य के लिए जिस काम के लिए विधाता ने मानव सभ्यता का निर्माण किया वो कोई नहीं कर रहा। सब युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, बम गोला बारूद कर रहे हैं। भूल चुके हैं कि तन ये मिट्टी ही है। अरे तन तो मिट्टी ही है, खेल तमाशा मिट्टी का, सब मिट्टी ही है। इसको चलाने वाला आकाश है, मायावी है। आकाश को कोई नहीं मार सकता, वो अनंत अखंड अचर अमर है। आकाश तो जो है वो अमर तत्व, उसे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता उसे मेरे भाई। वो अमर तत्व है, इस ढांचे को चलाने वाला अमर है, अमर। और जब आकाश से मिलेगा तभी हर मनुष्य की मुक्ति होगी। उससे पहले इस धरती से मनुष्य बाहर ही नहीं निकल पाएगा। क्योंकि मेरे भाइयों ये तो ढांचा है, इसको मत देखो, ये तो ढांचा है, तो मिट्टी ही है, जल ही है। इसको चलाने वाला आकाश है। जब आकाश से मिलेगा तभी मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होगा। क्योंकि एकमात्र आकाश ही सत्य है और बाकी सब झूठ है, माया भी सब झूठा है। अब मेरे भाइयों, अब है कहानी, असली कहानी अब शुरू होने वाली है। अब सभ्यता ही नष्ट होने वाली है। मिट्टी का जीवन सभी प्राणहीन लोगों ने नष्ट कर दिया। सभी जीव जंतु को मार काट कर पका के खा गया। स्वादानुसार जीव के स्वादानुसार धर्म बना रखा है। अपनी तरह से ही मामा माई फूफा ताई, ये माता का मंदिर, ये मामा, ये बाबा, ये भैरू बाबा दारू पिला रहा है, अपनी तरह से जानवर को काट रहा है, ये माता खुश होगी। स्वादानुसार धर्म स्वादानुसार बना रखा है, अहंकार वाला धर्म, मैं वाला धर्म। अब उसे पता नहीं है उसका कितना भयानक वाला है। उसका अहंकार, इसकी जो मैं है ना, उसको मैं ही इतना लेकर डूबेगी कि उसकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि मेरे भाइयों, प्राणहीन मनुष्य को एकांत, मौन और अंधकार से डर लगता है। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन को मारता है तो उसे एकांत से डर लगता है, उसे डर भय लगता है। जब मनुष्य अपने मन को मारता है तो खुद में नहीं देख सकता अपनी, वो खुद की नजरों से गिर जाता है, खुद की नजरों में ही मर जाता है। उसे सत्य से बहुत डर लगता है और झूठ में ही उलझा रहता है। सत्य से बहुत डर लगता है क्योंकि उसने अपने सत्य को मार रखा है। जो उसका मन है वो सच्चा है, वो आकाश तत्व है, स्पेस है, खाली अंतरिक्ष है। उसने अपने मन को ही मार रखा है। इसलिए मेरे भाइयों, जो प्राणहीन मनुष्य होता है उसे सत्य से बहुत डर लगता है, भय लगता है। उसे झूठ अच्छा लगता है, उसे अहंकार बड़ा अच्छा लगता है। उसे अहंकार बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मनुष्य ने अपने मन को मार रखा है, अपने सत्य को मार रखा है। केवल झूठ बन गया, यानी तन बन गया। तन झूठा है और मन सच्चा है। मन हमारा आकाश तो है और तन हमारा एक गोला है। तन हमारा एक गोला है, मायावी झूठा प्रकाश, गोला झूठा गोला। अब मेरे भाइयों, पूरी पृथ्वी पर मैं और मेरा से लिप्त हैं, कोई मुक्त नहीं हो रहा। अब मेरे भाइयों, मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। मिट्टी क्रूर हो रही है, कठोर हो रही है, तो सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, खाने पीने की चीजें, सबके अंदर कठोरता क्रूरता बढ़ रही है। सभी चीजों में कठोरता क्रूरता बढ़ रही है। अरे छोटे से लेकर बड़ा जीव जंतु में भी कठोरता क्रूरता बढ़ रही है। छिपकली के अंदर भी कठोरता बढ़ रही है मेरे भाइयों, छिपकली भी क्रूर हो रही है। बंदर बहुत ज्यादा क्रूर हो रहे हैं, कुत्ते भी बहुत ज्यादा क्रूर हो रहे हैं मेरे भाइयों। सभी जीव जगत क्रूर हो रहे हैं क्योंकि उनका बैलेंस ही बिगड़ चुका है। क्योंकि उनमें केवल मिट्टी के गुण कम है, जल के गुण ज्यादा हैं। जल के गुण ज्यादा हैं, इसलिए उनमें क्रूरता, मिट्टी कठोर हो रही है तो उनमें क्रूरता कठोरता बढ़ रही है। भूख से वो तड़प तड़प कर मर रहे हैं बेचारे, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य हो चुके हैं। सबके सब दानव, राक्षस, अहंकार से भरे हुए गद्दार, जगत पिता की हवा ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं और उसकी अग्नि ले रहे हैं, लेकिन उसका प्राण लेके चल रहे हैं, लेकिन अपने प्राणों को प्राणों से नहीं जोड़ रहे हैं। सबके सब गद्दार हैं इस पूरी पृथ्वी पर, सबके सब गद्दार हैं, प्राणहीन हो, मैं और मेरा से लिप्त हैं। जिसके लिए मानव सभ्यता का निर्माण किया था सृष्टिकर्ता ने, वो कोई नहीं कर रहा है और बाकी सब मैं और मेरा से उलझे हुए हैं। जय और मनुष्य का डिजाइन ही ऐसे किया है कि अगर मनुष्य में थोड़ी सी भी मैं आएगी, अगर मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनेगा तो सृष्टिकर्ता उसे अंधा कीड़ा बना देते हैं। तू मैं में ही रह, तू मैं में ही उलझा रहे। यानी मनुष्य अगर अपने शरीर को भी अपना मानता है ना मेरे भाइयों, क्योंकि शरीर में हड्डियां हैं तो कठोर है, तो मनुष्य अपने शरीर को भी अपना मानता है तो मनुष्य प्राणहीन हो जाता है। क्योंकि शरीर भी सृष्टिकर्ता का है, विधाता का है। शरीर को बनाने वाला भी वो है और इस शरीर को चलाने वाला भी वो है। तो सब कुछ उसका है, ना मैं है ना मेरा है, केवल वो है। अगर मनुष्य अपने तन को भी अपना मानता है तो वो प्राणहीन हो जाता है। प्राणहीन यानी वो कण कण बिखर गया और वो प्राणहीन हो गया और वो खुद का ही नहीं है। अब प्राणहीन मनुष्य मेरे भाइयों, उसमें सृष्टिकर्ता उसका डिजाइन इस तरह से किया है कि उसका, अगर मनुष्य प्राणहीन हो जाएगा तो वो कण कण में बिखर जाएगा, वो खुद का ही नहीं, उसमें इतना अहंकार बढ़ जाएगा कि वो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करेगा, डेफिनेटली करेगा। क्योंकि वो खुद को ही सृष्टिकर्ता समझता है, अंधा कीड़ा बन गया है, सत्य से दूर और झूठ में ही उलझा रहता है। केवल तन देख रहा है, मन को नहीं देखेगा। किसी के तन को देखेगा, उसके मन को नहीं देखेगा कि मन में क्या भरा पड़ा है, केवल तन देखेगा। झूठ में ही उलझा रहेगा, भूल जाएगा कि तन को चलाने वाला मन है। सोचो ये ढांचा है, इससे जैसे ही मन निकल जाता है, आकाश तो निकल जाता है तो कुछ नहीं, तो मिट्टी है। तो सत्य जो है मेरे भाइयों वो खाली है, वो दिखता नहीं है, और झूठ जो है वो दिखता है, प्रकाश का प्रतीक है, भरे का प्रतीक है। झूठ जो है भरा हुआ है और सत्य जो है खाली है। झूठ जो है प्रकाश का प्रतीक है, सत्य जो है अंधकार का प्रतीक है।
तो मेरे भाइयों, मिट्टी का अंधा कीड़ा उसने विषय वस्तु रिश्तों का पूरा निर्माण कर लिया। आज मैं और मेरा से लिप्त है, सबके सब प्राणहीन है, प्राणहीन है, प्राणहीन है। अब मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है, मिट्टी सभ्यता ही नष्ट करने वाली है। सबके सब प्राणहीन है, कोई भी मन का मालिक नहीं है। मन का मालिक का मतलब है कि अपने तन की परवाह नहीं करना, तन की परवाह नहीं करना, उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण की गुण आना। सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो मन के मालिक हैं। इतने भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं मेरे भाइयों, इतनी जबरदस्त भूख से तड़प रहे हैं, फिर भी बच्चों को पैदा कर कर उन्हें स्वतंत्र छोड़ रहे हैं। कोई भी अपने बच्चों को नहीं खा रहा है। लेकिन मनुष्य जब अपने मन का मालिक बनेगा तो सत्य से जुड़ जाएगा, वो सत्य सत्य देख पाएगा कि सत्य क्या है। वो भूल कर भी एक बच्चे को जन्म ही नहीं देख पाएगा, इतनी कठोर मिट्टी पर जन्म ही नहीं दे पाएगा। क्योंकि मेरे भाइयों, मन का मालिक बनना हवा लेने से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हवा मत लो, पहले मन का मालिक बनो। मन का मालिक बनना ही सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि मनुष्य कर्मयोनि है, मनुष्य कर्मयोनि है, खुद का निर्माता खुद है। अब सभ्यता ही नष्ट होने वाली है, तो मेरे भाइयों कोई भी मन का मालिक नहीं है। मिट्टी पहले सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को मार डालेगी। अचानक से अभी माया जाल और भर रहा है। गर्मियों के अंदर भी मेरे भाइयों ठंडक हो रही है, बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है। क्योंकि माया जाल, सभ्यता नष्ट होने वाली है तो माया जाल ज्यादा बढ़ रहा है। सबके सब अंधे कीड़े माया में उलझे रहे। अचानक से मेरे भाइयों, मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। जल का जीव जगत, मछलियां वगैरह सब है, वो जीव जगत है। और मिट्टी का जीवन यानी पेड़ पौधे जो मिट्टी पर उगते हैं वो, जो क्योंकि पृथ्वी जब सभ्यता खत्म करती है तो अपने जीवन को तल में भेज देती है, यानी दूसरी कोई सभ्यता आएगी, अपने जीवन को तल में भेज देगी पृथ्वी। मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। ना मनुष्य मिट्टी पर कुछ कर सकता है, ना जल में कुछ कर सकता है। जो भी मानव ने लीला रच रखी है, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे रच रखी है, अपनी ही मानव लीला बना रखी है, घर गाड़ी दुकान मकान बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज सब मिट्टी पर रहेंगी। लेकिन बस मिट्टी पर एक खाने का दाना नहीं उगेगा, एक दाना भी नहीं उगेगा। क्योंकि सभी जीव जंतु पशु पक्षी भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। अब भूख ही मानव सभ्यता का इतना दर्दनाक हाल करेगी, पूछो मत। मनुष्य कर्म योनि है, खुद का निर्माता खुद है। उसका डिजाइन ही इस तरह से हुआ है कि अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो सबसे कठोर है, वो पूरा का पूरा पत्थर है, स्टील है, टीन टंगस्टन है, इतना कठोर है मनुष्य। क्योंकि मनुष्य कर्म योनि है, खुद का निर्माता खुद है। और सृष्टिकर्ता का विधान ही शून्य है, वो शून्य है। इसका मतलब समझो, हर चीज शून्य है। मानव का जन्म ही, मानव सभ्यता का निर्माण ही सृष्टिकर्ता ने इसलिए किया था कि ताकि उसकी भक्ति में लीन रहे। अब मेरे भाइयों, कहानी शुरू हुई थी मेरा 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 मेरा, अब कहानी एंड होगी। क्योंकि सब लोगों ने आकाश तो ले रखा है और आकाश से आकाश को कोई नहीं मिला रहा है। और सरलता से ही सत्य को पाया जाता है। क्योंकि मिट्टी का काम है नष्ट करना, जल का काम है जीवन देना। छोटे जो बच्चे होते हैं वो सरल तरल निर्मल होते हैं, उनमें जीवन होता है। जो बच्चा पैदा होता है वो जल के पात्र में होता है, उसमें जीवन होता है। अब मेरे भाइयों, भूख से तड़पे हुए दानव, खाने को कुछ नहीं, एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि मार काट कर खा रहे, मिट्टी मिट्टी को खा रही है, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि बड़े बड़े मनुष्य को खाएंगे फिर भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि सबके सब अहंकार से भरे हुए, क्रूर है, कठोर है। आकाश तो मुक्त नहीं होगा। एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे फिर भी आकाश तो मुक्त नहीं होगा। क्योंकि आकाश का मुक्त होना सबसे महत्वपूर्ण है। अब मेरे भाइयों, अब स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी क्योंकि प्राणहीन है। प्राणहीन मनुष्य के लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं, उसने अपने मन को मार रखा है। जब मनुष्य, देखो मनुष्य के पास में दो ही विकल्प है। जब मनुष्य अपने मन को मार देता है, अपने मन को मार देता है तो मेरे भाइयों तन बन जाता है, उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मरते वक्त भी मैं मेरा हॉस्पिटल में इलाज, प्राणहीन लोगों ने हॉस्पिटल बना रखी है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बना रखी है, दुनिया भर की अपनी लीला रच रखी है। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन को मारता है, अपने मन का मालिक नहीं होता है, तो उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं होता मेरे भाइयों। उसके लिए तन ही सब कुछ है। ये तन जो है मिट्टी का, ये मिट्टी ही सब कुछ है उसके लिए, मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं। सोचा इस मिट्टी के लिए बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा वंश हो, मेरा कोई अपना हो, मेरे पिछड़ा साफ करे, मुझे रोटी कमा के खिला के दे बुढ़ापे में, इस ढंग से एक बच्चे को जन्म देता है। इसलिए वो मेरा मेरा कहता है। सोचो इस तन के लिए इतना खतरनाक मनुष्य की सृष्टिकर्ता ने लीला ही इस तरह से रची है कि प्राणहीन मनुष्य होगा, बच्चे पैदा करेगा अपने तन की सुख सुविधा के लिए। और जब प्राणहीन मनुष्य पूरी तरह से अपने मानव लीला रच लेगा, जब मिट्टी का जीवन और जल का जीवन तल में चल जाएगा तो मीरा को पैदा कर करके कहा कि अपना पेट भरेगा। और मानव सभ्यता फिर, जो आकाश तो मुक्त हो जाएगा, मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगी। विधाता ने, अरे विधाता है, वो सृष्टि करता है, वो सब जानते हैं। वो लीला ही उसने इतनी भयानक रची है। मिट्टी, पत्थर, चट्टान, स्टील, लोहा, टंगस्टन, इतनी कठोर है मिट्टी की कठोरता को, समझो। अब मेरे भाइयों, अब बच्चे पैदा करेंगे प्राणहीन लोग, मैं और मेरा वाले लोग। बच्चों को पैदा कर करके छोटे सरल तरल निर्मल बच्चों को खाएंगे रे। बच्चों के मांस के ऊपर लूटपाट मचेगी, ऐसे खाएंगे चीर फाड़ करके। क्योंकि भूख से मरे होंगे और बच्चों को खाएंगे पैदा कर करके। बच्चों को खाएंगे मेरे भाइयों। बच्चे सरल होते हैं, तरल होते हैं, निर्मल होते हैं, बच्चों में जीवन होता है।
बच्चों के मांस के ऊपर लूटपाट मचेगी। अरे स्त्री पैदा करने वाली स्त्री, पैदा क्यों कर दिया दुष्ट। पहले तू अपने मन की मालिक बनती, उसके बाद में एक बच्चे को जन्म देती। जैसे कुतिया अपने मन की मालिक होती है, बंदरिया अपने मन की मालिक होती है, सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं। मनुष्य तू एक कर्म योनि है, पहले तू अपने मन का मालिक बनता, फिर एक बच्चे को जन्म देता। लेकिन सब, क्योंकि सबको अहंकार अच्छा लगता है, एक दूसरे पर राज करना चाहते हैं, एक दूसरे को गुलाम बना रहे हैं, लेकिन भूल चुके हैं कि अगर मनुष्य तू किसी को गुलाम बनाएगा तो तू खुद भी गुलाम है, तू भी भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा है। जब मनुष्य किसी दूसरे को गुलाम बनाएगा तो खुद भी मिट्टी का गुलाम है, खुद भी मिट्टी का गुलाम है। तन बन चुकी है, तन को लीपा पोती कर रखा है, सजा रहे हैं, धजा रहे हैं, एक दूसरे की नजरों में महान बनना चाह रहे हैं, एक दूसरे को खाना भी डर डर के खा रहे हैं, कोई मुझे फोटे, ये वह। तन बन चुके हैं, पूरी तरह से अपने मन को मार रखा है। मन में काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेनदेन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से भरे हुए हैं, अहंकार और विकारों से लिप्त हैं, एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं। तन बन चुके हैं, अपने सबसे बड़े को मार रखा है, अपने सबसे बड़े को मार रखा है, जो कि अखंड ब्रह्मांड है। तन बन चुके हैं, केवल मिट्टी ही बन चुके हैं। मिट्टी के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस 2 कौड़ी की सड़ी हुई मांस मिट्टी के लिए कपड़े पहन रहे हैं, बड़े बड़े संगार रहे हैं, इस मिट्टी को चमका रहे हैं, वैक्स करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, ये करवा रही है, लिपापोती कर रही है, ये कर रही है। मिट्टी ही बन चुकी है, मन को मार रखा है। अरे अपने सबसे बड़े को मार रखा है, जो मन है। जब मनुष्य अपने मन को मारता है तो उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है, उसके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। सोचो, इस तन की सुख सुविधा के लिए बुढ़ापे की लाठी हो, मुझे कमा के खिला के दे, मेरा अपना हो, मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, इस ढंग से प्राणहीन मनुष्य कण कण में बिखरा हुआ, खुद की नजरों में गिरा हुआ, खुद की नजरों में मरा हुआ जिंदा लाश, राक्षस, दुष्ट, गद्दार मानव अपने तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे को जन्म देता है इतनी कठोर मिट्टी पर। भूख लगने पर वो बहुत आसानी से, क्योंकि भूख भी मिट्टी ही है और वो बड़ी भयानक होती है, वो आराम से बच्चों को पैदा कर करके खा जाएगा, बहुत आसानी से खा जाएगा, मिट्टी बना देगी, ऐसा बहुत आसानी से बना देगी। सोचो, जब एक बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बुढ़ापे तक उसमें इतना अहंकार भर देते हैं सृष्टिकर्ता कि वो बुढ़ापे की लाठी में बुढ़ापे तक बच्चे को पालने पोसने में दौड़ता भागता, चिंता, उसका तनाव से भरा रह सकता है। और अंधा कीड़ा इतना भयानक होता है, तो भूख लगने पर वो आराम से बच्चों को पैदा कर करके खा जाएगा रे। इस गोले पर हर मनुष्य, जिस स्त्री पैदा करने वाली स्त्री होती है, जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए हैं, अरे तन को मत देखो, तन तो झूठा है, मायावी है, उसके आकाश को देखो, उसके मन को देखो, क्योंकि आकाश तत्वों का रिकॉर्ड रख रखा है, क्योंकि विधाता शून्य है, उसका हर विधान शून्य है। किस स्त्री ने कितने बच्चे पैदा किए हैं, उतने ही बच्चों को पैदा कर करके वो खाएगी रे, अरे खाएगी रे। हर स्त्री खाएगी, क्योंकि कोई भी मन का मालिक नहीं है। अरे छोटी लड़की भी होगी, वो भी बच्चा पैदा करेगी, क्योंकि मन की मालिक नहीं है। मन का मालिक बनना है, मन का मालिक बनने का मतलब है कि अपने तन की परवाह ना करना। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तभी वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा, अन्यथा इस धरती से मुक्त ही नहीं हो पाएगा। अब बच्चों के माध्यम से इस पूरी पृथ्वी पर, इस गोले पर बच्चे की चीख पुकार, भयानक चीख पुकार, अरे कैसे चीख रहे, चिल्ला रहे, तड़प, अरे जीवित बच्चों को ही स्त्रियां खा रही है। मुझे मिट्टी ने पहले शुरुआत में ही दिखा दिया, जीवित बच्चों को खा रही है रे स्त्रियां। बच्चे इस पूरी पृथ्वी पर खाए जाएंगे रे। बच्चों की चीख पुकार, छोटे छोटे बच्चों को पैदा कर करके खाएंगे रे प्राणहीन मनुष्य, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य के लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है। तो बच्चों के माध्यम से हर मनुष्य की मुक्ति होने वाली है। इतना भयानक, अरे इतना दर्दनाक भरा मंजर होगा, हर मनुष्य की मुक्ति होगी जो मैं और मेरा से लिप्त है। पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है, सब कुछ विधाता का है। अरे इस तन को बनाने वाला भी वो है, इस तन को चलाने वाला भी वो है, सब कुछ उसका है। कहाँ से मैं, कहाँ से मेरा। अरे मानव सभ्यता का निर्माण किया है ताकि सृष्टिकर्ता की भक्ति में लीन रहे। सभी जीव जंतु पशु पक्षी निष्काम कर्मी है, मन के मालिक है, तो मनुष्य भी अपने मन का मालिक बने। मनुष्य कर्म योनि है, खुद का निर्माता खुद है। मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बने, मन का मालिक बने, मन का मालिक बने। मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, मिट्टी जल अग्नि वायु झूठे हैं, मायावी हैं, आपस में मिल रहे हैं, लेकिन जो आकाश तो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आकाश हवा से भी कहीं 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 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और एकमात्र वही महत्वपूर्ण है और कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस ढांचे में प्राण भरने वाला, इसको चलाने वाला आकाश है। आकाश खाली है, आकाश मौन है, तो मनुष्य भी अपने मन को पूरी तरह से खाली रखे, मौन रखे, निर्विचार रखे, मन में मिट्टी को बसा के ना रखे,
किसी भी मिट्टी को बसा के बना रखे। कोई स्त्री के शरीर है वो भी मिट्टी, उसमें हड्डियां हैं वो कठोर है। कोई बच्चे का शरीर है वो भी मिट्टी है। क्योंकि कोई भी अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो उसमें क्रूरता कठोरता आ जाती है, उसका वो प्राणहीन हो जाता है, उसमें अहंकार भर जाता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति भर जाती है। उसमें मैं और मेरा भर जाता है, और पूरे ब्रह्मांड में ना मैं है ना मेरा है। मनुष्य भी एक प्रजाति ही है, जैसे बंदर की प्रजाति है, कुत्ते की प्रजाति, लंगूर की प्रजाति है। सोचो, बंदरिया ने 2-4 बच्चे पैदा किए, बंदरिया उनको मेरा मेरा कहती है, पकड़ना चाहती है। क्यों? क्योंकि बंदरिया अपने मन की मालिक है, वो बच्चों को पैदा कर उन्हें स्वतंत्र छोड़ देती है, मन की मालिक है वो। कुतिया अपने मन की मालिक है, कुतिया बच्चों को पाल पोस कर उन्हें स्वतंत्र छोड़ देती है। अरे चिंपांजी भी अपने मन की मालिक है, चिंपांजी अपने बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ती है। स्वतंत्रता सृष्टिकर्ता का एक ही प्रतीक है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, अंतरिक्ष का प्रतीक है, खुलापन, खालीपन, किसी चीज को भाग नहीं सकते, सब चीज सृष्टिकर्ता की है। सब कुछ विधाता का है, अरे सब कुछ उसका है, ना मैं है ना मेरा है, केवल वो है। सब कुछ उसका है मेरे भाइयों, पूरा ब्रह्मांड उसका है, उसके सामने किसी की मैं नहीं है। उसके सामने किसी की मैं नहीं। यही बात प्रेमी ज्ञानी समझा समझा के चल गए बेचारे, सबको मार दे, किसी को नहीं छोड़ा प्राणहीन लोगों ने, मैं और मेरा वालों ने। कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी, चिड़िया बच्चे पैदा करती है, उनको बड़े ढंग से पालती पोसती है बेचारी, और पाल पोस कर उन्हें स्वतंत्र छोड़ देती है। मनुष्य कर्म योनि है, खुद का निर्माता खुद है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो बच्चा ही भूल कर एक बच्चे को जन्म ही नहीं दे सकता। मन का मालिक मनुष्य भूल कर भी नहीं दे सकता। मैं अपने मन का मालिक हूँ, मैं सत्य सत्य देख पा रहा हूँ। अरे मैं ही इतना मुश्किल से मुक्त हो पाया हूँ। अरे जन्म भी बड़ा दुख है रे, जीवन भी बड़ा दुख है। जो इस तन को चलाने वाला सृष्टि करता है, वो इसमें प्राण डालता है, प्राण, इस मिट्टी में प्राण भरता है। सोचो विधाता, अरे वो तो प्रकृति का नियम है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति कर देती। धरती में, मिट्टी में कोई भी बीज डाला, गेहूं, ज्वार, बाजरा, पेड़ पौधे, किसी का भी बीज डाल दिया तो उग जाता है, उग जाता है। जल आता है तो उसमें जल जो है उगा देता है। ऐसे ही मादा का जो गर्भाशय होता है, वो जल का पात्र होता है, उसमें किसी ने बीज डाल दिया तो उग जाता है, उग जाता है, बच्चा पैदा होता है, हो जाता है। ये तो हम सब प्रकृति ही है। पेड़ भी मैं ही हूँ, पौधा भी मैं ही हूँ, घास भी मैं ही हूँ, जीव जंतु पशु पक्षी भी मैं ही हूँ, पूरी पृथ्वी ही मैं हूँ, पूरी पृथ्वी ही मैं हूँ मेरे भाइयों। वो तो प्रकृति का नियम है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति कर देती है। बंदर ने बंदे की योनि बीज डाले बच्चे हो गए, कुत्ते ने कुत्ते की योनि बीज डाले बच्चे हो गए। पशु पक्षी जीव जंतु सब बच्चे पैदा करते हैं। मनुष्य भी एक प्रजाति ही, एकमात्र प्रजाति है, वो योनि में बीज डाल देता है तो बच्चे हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, मनुष्य कर्म योनि है, खुद का निर्माता खुद है। मानव का जन्म ही केवल प्रेमी ज्ञानी के लिए हुआ है, भक्ति के लिए हुआ है। अरे सृष्टिकर्ता ने मनुष्य मानव सभ्यता का निर्माण भक्ति के लिए किया है। भक्ति, निर्वाण, मोक्ष केवल इसके लिए ही मानव सभ्यता का निर्माण किया है। मनुष्य तो खुद को बनाने वाला खुद है। अपनी मैं को हरा, अपने मन का मालिक बन, अपने विकारों को दूर कर, अपने अहंकार को दूर कर। इसलिए मानव सभ्यता का निर्माण किया है, प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए, और किसी काम के लिए नहीं किया। अब बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे रे, दुष्ट प्राणी लोग बच्चे ही बच्चे खाएंगे। बच्चों का खून पिएगी चुड़ैल डायन कहेंगी, बच्चों को खाएगी मांस। ऐसे खा रहे रे, मांस खा रहे रे छोटे छोटे बच्चों को। पहले मिट्टी कठोर बना देगी, पूरी तरह से मनुष्य को अहंकार से भर देगी। पता नहीं है मनुष्य को कि उसने किससे पंगा लिया है। अरे जिसके सामने असंख्य गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है, पूरा ब्रह्मांड जिसका है, उसके सामने मैं करता है दुष्ट। अरे मैं स्वयं को सुअर की टट्टी मानता हूँ। मेरी औकात नहीं है कि मैं सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की तरह बनना। अरे मैं नहीं बन सकता हूँ, मेरी औकात नहीं है। वो सबके सब निष्काम कर्मी मन के मालिक हैं। वो मिट्टी का जीवन है, मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए पूरे जीवन भर कार्य करते रहते हैं। वो मिट्टी का जीवन है, वो बड़े महान है। मैं 2 कौड़ी की सुअर की टट्टी हूँ। मैं 2 कौड़ी की सुअर की टट्टी हूँ। मैं किसी भी जीव जंतु पशु पक्षियों का मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, मेरी औकात नहीं है। अरे मैं 2 कौड़ी की सुअर की टट्टी हूँ, मैं उसकी टट्टी की बराबरी करता हूँ। मैं उसकी टट्टी की बराबरी करता हूँ, मेरी औकात नहीं है। मैं किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी, अरे वो तो सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं। पूरे जीवन भर बेचारे निष्काम कर्म करते रहते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं बेचारे, मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए, मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए पूरे जीवन भर कार्य करते रहते हैं बेचारे। वो सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं। और प्राणहीन मनुष्य सृष्टिकर्ता को काट काट कर, मार काट कर खा गया, सृष्टिकर्ता के बच्चों को ही खा गया। अरे प्राणहीन मनुष्य, कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी इस धरती पर अपने बच्चों को नहीं खाता है, अपने बच्चों को नहीं खाता है। अरे मनुष्य, तेरा तो इतना भयानक हाल होने वाला है कि तू अपने बच्चे पैदा करेगा और पेट भरने के लिए उनको खाएगा, पेट भरने के लिए। विधाता इतना बुरा हाल करने वाला है प्राणहीन लोगों का, जो मैं और मेरा से लिप्त है, उसका इतना बुरा हाल होने वाला है कि वो पेट भरने के लिए बच्चे पैदा करेगा, और पेट भरेगा पैदा कर करके बच्चों को, जीवित बच्चों को ही खा जाएगी डायन, चुड़ैल, चुड़ैला, राक्षस, मैं और मेरा से लिप्त, अहंकार से भरा हुआ, विकारों से लिप्त दानव कहीं का।
अरे इतना भयानक बुरा हाल होने वाला है प्राणहीन मनुष्य का, पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। सृष्टिकर्ता की बनाई हुई इतनी सुंदर लीला को ही उजाड़ दिया। सभी प्रेमी ज्ञानियों को कील ठोक कर, जहर देकर, पत्थरों से आग में जलाकर सबको मार दिया, किसी को नहीं छोड़ा। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों को सबको तहस नहस कर दिया। अरे प्राणहीन मनुष्य, तेरा तो इतना भयानक हाल होने वाला है कि तू तो अपने बच्चे पैदा करेगा। मेरा मेरा कहानी कहानी शुरू हुई थी मेरा मेरा से, और मेरा मेरा को पैदा कर करके पेट भरेगा रे। विधाता ने लीला ही इतनी भयानक रची। कहानी शुरू हुई थी मेरा 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 बेटा मेरी बेटी। अब चाहे बेटा हो चाहे बेटी, अपना पेट भरेगा अपना। तेरे को मिट्टी इतनी कठोर बना देगी सृष्टिकर्ता इतना कठोर बना देंगे मनुष्य को। अरे मिट्टी इतने, सब लोगों ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। अब वो मेरा मेरा है ना, वो मिट्टी के गुण है, और मिट्टी पत्थर है, स्टील है, टीन टंगस्टन है। मनुष्य को इतना कठोर बना देगी, मनुष्य बच्चे पैदा करेगा और मेरा मेरा को पैदा कर करके अपना पेट भरेगा। कहीं का दुष्ट, कहीं का नीच, गद्दार, प्राणहीन, सृष्टिकर्ता से गद्दारी करने वाला। अरे इतना भयानक तरीके से छोटे छोटे बच्चों की लूट, मांस के लिए, चित्रों के लिए लूटपाट मचेगी। ऐसे खाएंगे रे प्राणहीन लोग। छोटे छोटे बच्चे पैदा करेंगी स्त्रियां और उनको खाएंगी, पेट भरेंगी। तन बन चुकी है, मन को मार रखा है। मन का मालिक नहीं है कोई भी, तन बन चुकी है, मन को मार रखा है। अरे पेट भरेंगी, अरे पेट भरेंगी डायन चुड़ैलिया, पेट भरेंगी, अपना बच्चों को पैदा कर करके बच्चों को खाएंगी। विधाता ने इतना खतरनाक प्राणहीन लोगों के लिए दंड दिया है। अरे इतना भयानक दंड दिया है, अरे रूह कांप जाए। छोटे छोटे बच्चों को पैदा करके खा जाएंगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। पेट भरने से मतलब है कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मिट्टी बना देगी ऐसा कठोर। खा रही है स्त्रियां बच्चों को, बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसकी जान निकल रही है, उसको खा रही, जिंदे बच्चे को ही खा रही है रे। प्राणहीन स्त्री खा रही है रे उसको, जीवित बच्चों को ही खा रही है। इतना भयानक दर्द भरा, अरे इतना भयानक, रूह कांप जाए, टट्टी निकल जाए, मूत निकल जाए। इतना भयानक तरीके से हर मनुष्य की बच्चों के माध्यम से, बच्चे खाएंगे बच्चों के माध्यम से हर मनुष्य की मुक्ति होगी। बच्चे सरल होते हैं, तरल होते हैं, निर्मल होते हैं, और सरलता से ही सत्य को पाया जाता है। जब मैं जल में लेटा था तो बच्चे आ रहे थे। अरे बच्चों को खाएंगे रे, बच्चों को खाएंगे रे। बच्चों के माध्यम से हर मनुष्य की इस पृथ्वी से मुक्ति होगी। अरे इतना भयानक, विधाता ने इतना भयानक रचा है प्राणी लोगों की दुर्दशा। अरे मैं और मेरा वालों की तो इतना, अरे पूछो मत रे, इतना भयानक हाल होने वाला है मैं और मेरा वालों का। पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मेरा मेरा। अब मेरा मेरा को ही पैदा कर करके अपना पेट भरेंगे। क्योंकि कहानी शुरू हुई थी मेरा मेरा को अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म दिए। बुढ़ापे की लाठी मेरा अपना हो, मेरा वंश हो। उसकी बहू आए, रिश्ते बना रखे हैं प्राणी लोगों ने। उसकी बहू आएगी, हमारे पिछवाड़ा साफ करेगी, हमारी रोटी बनाएगी। प्राणहीन मनुष्य, अपनी ही लीला रच रखी है उसने, अपनी ही लीला रच रखी है। विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ रच रखे हैं अपने। प्राणहीन मनुष्य ने पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों को तहस नहस कर दिया, सबको मार दिया। कहानी शुरू हुई थी मेरा 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 बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा अपने तन की सुख सुविधा के लिए मेरा मेरा को पैदा करने वाला। अब अपना पेट के लिए, क्योंकि तन भी मिट्टी ही है और पेट भी मिट्टी ही है, पेट के लिए अपना पेट भरेंगे खा खा के रे। प्राणी लोग कितनी दुर्गति होने वाली है। विधाता ने कितना खतरनाक उनके लिए, कितना भयानक, अरे इतना भयानक रे। मेरा मेरा को पैदा कर करके अपना पेट भरेंगे। प्राणहीन, अहंकार से भरे हुए दुष्ट नीच कद्दार जगत पिता के सामने उसका प्राण लेके चल रहे हैं, उसका तन लेके चल रहे हैं, उसका मन लेके चल रहे हैं, और उसके सामने मैं बोलते हैं, दुष्ट कहेंगे मेरा बोलते हैं। इतना अहंकार से भरे हुए प्राणहीन लोग और प्राणहीन मनुष्य बच्चों को क्या सिखाएगा। अरे उसको भी मैं और मेरा से लिप्त करेगा। जैसा खुद अहंकार से भरा हुआ है, बच्चों को भी अहंकार से भरेगा। तू भी घर, गाड़ी, दुकान, मकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज के पहाड़ खड़े कर, पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर। फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में जीव जंतु को मार काट कर बेच, उसको सप्लाई कर, ये कर। अरे प्राणहीन लोगों का इतना भयानक हाल होने वाला है। अरे रूह कांप जाए, रूह कांप जाए। सृष्टिकर्ता सब कुछ देख रहे हैं, उसके बच्चों को मारा है। अरे सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों को तहस नहस करके मार दिया। सभी प्रेमी ज्ञानियों को भगा भगा कर, कील ठोक ठोक कर, जहर देकर, पत्थरों से, अरे कान में कील ठूस ठूस के, जहर देकर, आग में जलाकर सबको मार दिया, किसी को नहीं छोड़ा। हर मनुष्य की मुक्ति होगी बच्चे खाने से रे। हर स्त्री बच्चे खाएगी। कोई भी मन की मालिक नहीं है, सब प्राणहीन है, प्राणहीन है। अहंकारों से भरी हुई है, विकारों से लिप्त है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता है, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति से भरी हुई है। और वो भी अनंत अनंत अहंकार, अनंत विकार, दुष्ट
प्राणहीन स्त्री प्राणहीन पुरुष दोनों खुद की नजरों में गिरे हुए, खुद की नजरों में मरे हुए अपने मन को ही मार रखा है, अपने मन को ही मार रखा, अपने विधाता को ही मार रखा है। रे दुष्ट कहीं के गद्दार, प्राणहीन, खुद की नजरों में गिरे हुए, खुद की नजरों में मरे हुए, एक दूसरे की नजरों में विषय वस्तु रिश्ते के माध्यम से बड़ा बनना चाहता है। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। अरे तू कुछ नहीं रे, तू मिट्टी का अंधा कीड़ा है, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा है, छोटे छोटे बच्चों को पैदा करके खाने वाला डायना है, चुड़ेला है, तो कुछ नहीं है। 2 कौड़ी का सड़े हुए मांस में अंधा कीड़ा है, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है, उससे भयानक कोई नहीं है। विधाता ने लीला ही इतनी भयानक रची है, छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी। पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही 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 बच्चे खाए जाएंगे। जितने मनुष्य हैं उतने ही बच्चे खाए जाएंगे। स्त्री पैदा करने वाली स्त्री और खाने वाले भी स्त्री। अरे मन की मालिक बनती तो भूल कर भी बच्चे को जन्म नहीं देती। अपने मन की मालिक बन, फिर जन्म दे। तेरी औकात ही नहीं है, तू खुद मर जाएगी लेकिन एक बच्चे को भूल कर जन्म नहीं देगी। अपने मन की मालिक बन। जैसे कुतिया अपने मन की मालिक होती है, बंदरी अपने मन की मालिक होती है, भेड़ बकरी अपने मन की मालिक होती है, सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं। बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं और तू अपने मन की मालिक बन। कर्म योनि है तू, तेरे को कर्म योनि बनाया है कि तू खुद की निर्माता खुद है। अपने मन की मालिक बन तू, फिर देख तू बच्चे को पैदा करके दिखा। तू कर ही नहीं पाएगी, तू खुद मर जाएगी, बच्चे को जन्म नहीं देगी, तू भूल कर।